Hello बच्चों, let's read the question and here the question says explain the following ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमें जो है क्वेश्चन में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? ओके, सो ये जो है ये एक फिनोमिनॉन है या फिर एक प्रोसेस है जिसमें जो रेडिएशन है जो हमारे पास सन से आती है वो जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। एंड जो ग्रीन हाउस गैसेस उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, हालांकि वो रेडिएशन जो है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होके फिर से स्पेस में चली जानी चाहिए। पर होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, सन से रेडिएशन आती है। सन से रेडिएशन आने के बाद अर्थ को हिट करती है। अर्थ को हिट करने के बाद जब वो वापस जा रही होती है, जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही होती है, तो वो गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है एंड फिर से जो है वो अर्थ की तरफ भेज दी जाती है। ओके, सो अगर हम देखें तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच it is a process by which radiation of the sun are absorbed radiation from the sun from the sun are absorbed by the greenhouse gases absorbed by the green and not reflect back to space and are not reflect back to space। ओके, एंड इसकी वजह से क्या होता है, वो जो एक इंसुलेटेड एटमॉस्फेयर बन जाता है अर्थ के सरफेस के अराउंड, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो अर्थ का बढ़ते जाता है, ड्यू टू विच देयर इज कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, ड्यू टू विच देयर इज अ increase in earth temperature। अर्थ टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ के टेम्परेचर में जो है वो कांस्टेंट इंक्रीज होता रहता है। ओके, ओके, सो देखिए अगर हम डायग्राम के हेल्प से अगर समझने का ट्राई करें, सो ये हमारे पास जो है ये है हमारे पास अर्थ एंड ये हमारे पास है सन। अभी सन से जो है यहाँ पे रेज आ रही है, हीट वेव्स आ रही है। ओके, हीट आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, थर्मल रेडिएशन आ रहा है। ओके, एंड ये जो है ये अर्थ पे स्ट्राइक करता है। ओके, दिस स्ट्राइक्स टू अर्थ। ये स्ट्राइक होके क्या होता है, बाउंस बैक होता है एटमॉस्फेयर में, ताकि ये स्पेस में जो है वो एस्केप हो पाए। ओके, बट यहाँ पे जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन की वजह से कहो या फिर फॉसिल फ्यूल बर्निंग के वजह से कहो, तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद मीथेन, फिर CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करते हैं, ये इसको इस थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके फिर से रिफ्लेक्ट करती है अर्थ की तरफ। इसमें जो है वो फिर से अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करती है एंड स्पेस में जो है वो जान नहीं देती। इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ जो है वो कूल डाउन नहीं हो पाती, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहता है। ओके, सो ये हो गया। अभी कौन सी गैसेस है, ओके, कौन सी गैसेस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। ओके, सो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस। अभी कौन सी गैसेस है, सो सबसे पहले देखिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ऐसी गैसेस जो कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है जो कि सन से आता है वो एब्जॉर्ब करती है एंड अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करती है एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। ओके, गैसेस
that absorb the infrared radiation and create greenhouse effect and create a greenhouse इफेक्ट। इसमें अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 60% मतलब 56 to 60% तक जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद हमारे पास आता है मीथेन, जो कि 14 to 18% तक कॉज करता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी जो है वो 10 to 12% तक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, फिर नाइट्रस ऑक्साइड भी है जो कि 2 to 4% तक रिस्पॉन्सिबल है। सो ये जो हो गए हैं हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस। अभी इसका कॉज क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज क्या होता है, ये गैसेस क्यों बनती है। ओके, सो सबसे पहला तो इनका कॉजेस देखते हैं हम। ओके, तो सबसे पहला कॉज है हमारे पास बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। हम जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसमें जो हम फॉसिल फ्यूल डालते हैं, उसको हम एक्सेस मात्रा में अगर यूज़ करें तो जो है यहाँ पे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज हो सकता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओके, सेकंड हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन। अभी अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इतना रिस्पॉन्सिबल है एंड हमारे प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं, हमारे फॉरेस्ट जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, बट अगर हम वो प्लांट्स ही काट देंगे तो और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा। सो डिफॉरेस्टेशन जो है वो दूसरा कॉज है, डिफॉरेस्टेशन हो गया। फिर तीसरा कॉज जो है वो हमारे पास हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर इंडस्ट्रियल स्मोक जो निकलता है, उसमें भी जो है वो काफ़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके, अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट के इफेक्ट्स क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, उससे हमें हमारे अर्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या हार्म होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो इफेक्ट, अगर हम इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला है, सबसे मेजर इफेक्ट जो है वो है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। पूरा अर्थ जो है, पूरे अर्थ की जो टेम्परेचर है इससे इंक्रीज होती है, वो इस फिनोमिनन को जो है हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। फिर सेकंड हमारे पास है, इससे जो है ये एटमॉस्फेयर में जाने के बाद इससे जो है वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। सो डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, डिप्लीश ओजोन लेयर। फिर थर्ड हमारे पास है एक स्मग करके एक हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है स्मोक का एंड फॉग का, जो कि एयर पोल्यूशन भी कॉज करता है एंड ह्यूमन के लंग्स को भी जो है वो हार्म करता है। तो स्मोक फॉर्मेशन एंड द फोर्थ वन इज एयर पोल्यूशन। Okay, so this is all we need to know about greenhouse effect. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.